वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के बारे में कि बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं सीएसएस के अंदर। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो चला जाता हूँ। सो गाइस, मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है बॉर्डर रेडियस .html। फिर यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया जिसको मैंने क्लास दिया बॉक्स के नाम से। फिर मैंने उसके ऊपर जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई की, तो वो कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है वो दिख रहा है। सो अभी हम बात करते हैं कि जो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है उसको हम किस लिए जो है वो यूज करते हैं। सो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं किसी भी जो HTML एलिमेंट है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसको राउंड बनाने के लिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिव बनाया है इसके यहाँ पे जो कॉर्नर्स है वो बिल्कुल जो है वो शार्प है। अगर हम इनको जो है वो राउंडेड बनाना है तो उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सी जो है वो डिफरेंट शेप्स भी जो है वो बना सकते हैं। तो वीडियो के एंड पे एक वेबसाइट बनाऊंगा जिसको यूज करके आप जो है वो डिफरेंट शेप्स जो है वो बना सकते हैं बॉर्डर रेडियस के जरिए। सो अभी हम जो है उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करेंगे हर साइड के लिए। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिव है इसकी जो है वो 4 साइड है। सो सबसे पहले जो साइड है वो है टॉप लेफ्ट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे है टॉप राइट, उसके बाद जो है वो बॉटम राइट, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो बॉटम लेफ्ट। तो अभी हम जो है इन चारों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस की। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो हम शुरू करेंगे यहाँ से बॉर्डर टॉप लेफ्ट से। तो उसके लिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है उसको जो है वो हम बोलेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम देंगे वो हम परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकते हैं और पिक्सल की फॉर्म में भी जो है वो दे सकते हैं। सो अभी यहाँ पे मैं पिक्सल की फॉर्म में जो है वो वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 पिक्सल, एंड देन इसको मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 पिक्सल का जो बॉर्डर रेडियस है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। सो अभी जो है वो हम टॉप राइट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर टॉप एंड देन उसके बाद राइट रेडियस। इसके ऊपर मैं 50 पिक्सल का जो है वो बॉर्डर रेडियस जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 पिक्सल का जो बॉर्डर रेडियस है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बॉटम राइट वाली जो है पोजीशन है, तो यहाँ पे जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर बॉटम, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। तो यहाँ पे जो है वो हम 200 पिक्सल का जो है वो बॉर्डर रेडियस जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 पिक्सल का जो बॉर्डर रेडियस है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। एंड देन उसके बाद जो है वो लास्ट यहाँ पे रह जाती है, तो वो है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाली साइड पे जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे बॉटम के ऊपर। तो उसके लिए भी जो है वो हम अलग अलग प्रॉपर्टी जो है वो लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर बॉटम एंड देन उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट रेडियस, एंड देन इसको भी जो है वो हम कोई वैल्यू यहाँ पे दे दे तो मैं यहाँ पे 120 पिक्सल जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। सो इस तरह से जो है वो हम हर साइड के लिए जो है अगर हमने इस तरह से अप्लाई करना है अलग अलग प्रॉपर्टीज देके तो हम इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। सो अभी जो है वो हम इन सब को जो है वो शॉर्ट हैंड देखते तो उसके लिए मैं यहाँ पे इन सबको जो है वो कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। सो इसका जो शॉर्ट हैंड है वो है सिर्फ बॉर्डर रेडियस। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। सो अभी इसके अंदर जो है वो हम एक वैल्यू भी दे सकते हैं, 2 वैल्यूज भी दे सकते हैं और 4 वैल्यूज भी जो है वो दे सकते हैं। सो सबसे पहले जो है वो हम एक वैल्यू से जो है वो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 पिक्सल, एंड देन मैं इसको जो है वो सेव करूँगा। तो यहाँ पे जो चारों साइडों के ऊपर 100 पिक्सल का जो बॉर्डर रेडियस है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यूज देते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 200 पिक्सल। तो मैं जो है यहाँ से इसको सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो टॉप लेफ्ट वाली जो साइड थी उसके ऊपर और जो बॉटम राइट वाली साइड थी उसके ऊपर जो है वो 100 पिक्सल का जो है वो बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुआ है, और जो यहाँ पे जो है वो टॉप राइट वाली साइड थी एंड देन उसके बाद बॉटम लेफ्ट वाली साइड थी उसके ऊपर जो है वो 200 पिक्सल का जो है वो बॉर्डर रेडियस जो है वो अप्लाई हुआ है। सो अभी हम चाहते हैं कि चारों साइडों पे अलग अलग हो, तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हम 4 वैल्यूज जो है वो देंगे। तो सबसे जो पहली वैल्यू होगी वो इस साइड के लिए जो है वो होगी, मतलब 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4। यहाँ से जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो है वो ये मूव करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 पिक्सल, देन उसके बाद 200 पिक्सल, एंड देन यहाँ पे 300 पिक्सल, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो 400 पिक्सल जो है वो यहाँ पे मैं जो है वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो पहली साइड के ऊपर 100 पिक्सल, फिर यहाँ पे दूसरे के ऊपर 200 पिक्सल, यहाँ पे 300 पिक्सल, एंड देन यहाँ पे 400 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस जो है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। सो अभी हम चाहते हैं कि जो हमारा डिव है इसको अगर हमने सर्कल बनाना है बॉर्डर रेडियस को यूज़ करके, तो वो हम किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा डिव है हमें जो उसकी हाइट और विड्थ है उसको जो है वो सबसे पहले हमें सेम करना पड़ेगा। तो तभी हम जो है वो बॉर्डर रेडियस को यूज़ करके हम सर्कल जो है वो बना सकते हैं। सो यहाँ पे जो है वो अगर
जो लेंथ विड्थ और हाइट होगी वो सेम नहीं होगी, तो जो हमारा सर्कल होगा वो सही तरीके से नहीं बनेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस की जो वैल्यूज़ है वो हम परसेंटेज और पिक्सल की फॉर्म दोनों में दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सर्कल बनाना है तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस 50%, एंड देन यहाँ पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डिव है वो एक सर्कल की फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह इजी है कि हम बॉर्डर रेडियस को यूज़ करके जो है वो हम इजीली सर्कल जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए जो विड्थ और हाइट होगी उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो सेम होनी जो है वो लाजमी है। सो मैं आपको एक वेबसाइट बनाता हूँ जहाँ से जो है वो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी की जो है वो शेप्स जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक वेबसाइट जो है वो ओपन की है 9elements.github। आप यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल के ऊपर जो है वो बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ पे जो है वो इस नाम से जो है वो ये शो होगा गूगल के फ्रंट पेज के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कंट्रोल जो है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम इनको मूव करके डिफरेंट तरीके की शेप्स जो है वो बना सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने जो इनको जो है वो मूव करेंगे, एंड देन यहाँ पे जो नीचे कोड लिखा हुआ है हम इसको यहाँ से सिंपली जो है वो कॉपी करेंगे, एंड देन यहाँ पे जो है वो हम जो है वो इसको पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, सॉरी मैं यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन इसको मैं जो है वो सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की शेप जो है वो बन गई है। अगर हमने किसी और तरीके की शेप बनानी है, अगर हमने लीफ बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह करेंगे, एंड देन यहाँ से इसको जो है वो कॉपी करेंगे, एंड देन यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो है वो वैल्यूज यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लीफ की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे ये बना हुआ आ गया है। तो इस तरह से जो है हम बॉर्डर रेडियस को यूज़ करके हम डिफरेंट तरीके की शेप्स जो है वो बना सकते हैं। अगर हमें राउंडेड कॉर्नर बनाने हैं तो वो हम जो है वो इसको यूज़ करके बना सकते हैं। जो बॉर्डर रेडियस है ये बहुत ही यूज़फुल जो है वो प्रॉपर्टी है, हम इसको बहुत ही सी जगह पे जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बटन्स बना रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर तो उस ऊपर भी जो है वो हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का जो है वो लाजमी यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे बटन्स हों वो जो है वो कैची से जो है वो नजर आए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।